बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले जो भी मुझे जहाँ से भी मेरे बहन भाई देख रहे हैं खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो इसी के साथ हम करते हैं जी अपने व्लॉग का आगाज़। तो आज जैसा कि आपको नज़र आ रहा है हमारा पूरा कमरा फैला हुआ है। कुछ दिन पहले हमने अपने कपड़े धोए थे, मशीन लगाई थी, तो उनको समेट के रखना भी था। ये एक बहुत मुश्किल मरहला है क्योंकि हम 4 बंदों के कपड़े होते हैं और 4 बंदों के कपड़े हमें एडजस्ट करना पड़ते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे कमरे में कोई और कैबिनेट वगैरह नहीं है। तो आज हमने सोचा कि जो पुराने हमारे जो पहले के खाने हैं जहाँ मैं अपने हस्बैंड के कपड़े रखती हूँ वो निकाल के उनकी भी हाथ पे हाथ सफाई की जाए। तो वो खाना ज़्यादा खुलता नहीं था। वो खाना क्यों नहीं खुलता था, ये आपको शॉपर नज़र आ रहे हैं, ये सारे ये हम जो है यहाँ पर इसको इस तरह करके बंद करके अपने खाने को बंद करके फिर उसके ऊपर इस तरह हम यहाँ पर ये शॉपर हम रख देते हैं। ऐसे करके यहाँ पर हम शॉपर रख देते हैं तो ये पूरे यहाँ तक शॉपर यहाँ तक ये फुल हो जाते हैं शॉपर ना, एक के ऊपर एक, क्योंकि इसमें भी हमारे कपड़े हैं और हमारे पास सिर्फ ये एक ही खाना है। और अभी हम इसको अगर खोलेंगे तो ये बड़ी मुश्किल होती है, इसको निकालना, यहाँ के कपड़े रखना निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर मेरी बेटी के कपड़े रखे हुए हैं, बड़ी बेटी के, माशाल्लाह वो भी बड़ी हो गई है तो उसको भी पूरा खाना चाहिए होता है। यहाँ ये इस जगह रोज़मर्रा के पहनने वाले कपड़े होते हैं, यहाँ मेरे रोज़मर्रा के कपड़े होते हैं, यहाँ हमारे शादी वगैरह ईद वगैरह के जो नए कपड़े होते हैं वो होते हैं, वो रखे हैं। और यहाँ रोज़मर्रा के पहनने वाले कपड़े हैं, यहाँ पे भी हैं। तो ये जो है ये अभी खाना देखें आप, ये कितना मुश्किल हो जाता है इसको यहाँ ऐसे करके धकेलना। और इसीलिए जो है ना, और यहाँ मेरे हस्बैंड के कपड़े तो मैं आपको अगर बताऊँ कहाँ रखें, ये एक खाने में मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, फिर ये वाले खाने में भी मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं। और ये देखें ये मेरे हस्बैंड के कपड़े रखे हुए हैं सारे। और हमने इनको तय बना के इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसकी जितनी भी तय बनाई जाए ये मेरे हस्बैंड जो है ना कपड़े निकालते हैं और ऐसे ही रख देते हैं। तो हमने भी अब उनको तय बनाना छोड़ दिया, हम भी वैसे ही रख देते हैं क्योंकि हम इतना साफ़ करते हैं, हमारे जिस तरह रखे हुए हमने ऐसे ही रखते हैं। लेकिन आपको पता है मर्द हजरात थोड़ा सा जल्दबाज होते हैं, तो अब हमने यही सोचा है कि, और इस वक्त गर्मी बहुत है हमारे कमरे में, बहुत ज़्यादा शाम का ही टाइम है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीने भी मुझे बहुत आ रहे हैं। हमारा पंखा भी बहुत स्लो चल रहा है और एक पंखा हमारा ख़राब हो चुका है, पेडिस्टल फ़ैन हमारा ख़राब हो चुका है, इसको भी सही करवाना है। इसमें पता नहीं क्या मसला हो गया है, तो ये बिल्कुल जाम हो गया है। मेरे हस्बैंड ने इसकी ऑयलिंग वगैरह भी की थी लेकिन ये चल नहीं रहा। तो अभी आप देख सकते हैं मेरी हालत क्या हो रही है। सिर्फ जो है मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ और अभी सिर्फ कपड़े रखे हैं हमने। तो आज जो मेन चीज़ आप लोगों को दिखानी है वो ये दिखानी है कि आज हमारा बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया आज हमारा फिर से एक बार और नुकसान हुआ है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या हुआ है। और यहाँ जब मैंने ये खाना, ये देखें यहाँ पर थैले रखे हुए हैं, ये वाले इधर भी कपड़े रखे हुए हैं हमारे, और कोई हमारे पास बैग वगैरह ब्रीफ केस वगैरह नहीं है जो हम उसमें ये कपड़े रख लें, तो ये थैले में ही रखे हुए हैं सारे कपड़े। और इसको कर देते हैं बंद। अभी हमने ये वाला खाना काफ़ी दिन के बाद खोला है। यहाँ मेरे हस्बैंड के सारे जो न्यू कुर्ते होते हैं, पिछली ईद के, उससे पिछली ईद के कुर्ते जो होते हैं वो यहाँ रखे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड वगैरह की नमाज़ के लिए और रमज़ान में ज़्यादातर कुर्ते यूज़ होते हैं। तो वो मुझे कह के गए थे कि हिना मेरे जो कुर्ते हैं वो निकाल देना। और जैसे कि ना फिर मैंने वो कुर्ते निकाले और उनकी जब मैंने हालत चेक की तो वो बहुत ज़्यादा मैं परेशान भी हुई। और आज मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है अपने हस्बैंड से। तो मेरा दिल जो है ना बहुत वो हो रहा है, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है मेरे हस्बैंड का। वो किस सूरत में हुआ है ये देखें जी। ये मेरे हस्बैंड का नया कुर्ता था, पिछले साल उन्होंने बनाया था और ये मेरी ही पसंद का कलर था, मैं बड़े उससे दिल से दिलवा कर लाई थी। तो ये देखें जी, ये हमारे घर में आ गए थे चूहे, जो छोटे वाले चूहे होते हैं ना, वो पता नहीं कहाँ से आ गए हैं और उन्होंने ये सारे कुर्ते जो है। और अच्छा मज़े की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ कुर्ते काटे हैं, शलवारें सबकी सही हैं, उन्होंने सिर्फ चूहों ने जो है कुर्तों का ही बेड़ा गर्क किया है। तो एक ये कुर्ता काट दिया है और ये भी मेरे हस्बैंड का बहुत प्यारा कुर्ता था, ये भी बहुत अच्छा कलर फेवरेट था। ये तो खैर मेरे हस्बैंड ने लिया था खुद ही अपनी चॉइस से।
ये देखें, ये भी काट चुके हैं चूहे। ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये पूरा दामन ख़राब हो गया है। और ये हमारे कपड़े भी कुछ जो थैली में रखे थे वो भी चूहों ने ख़राब किए हैं, जगह जगह से खा गए हैं कुर्ते। और ये कुर्ता भी बहुत प्यारा था, ये भी मैंने अपने हस्बैंड को पिछले साल उनके साथ जाके मैंने ही पसंद किया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझसे ही मशवरा मांगते हैं कि भाई आप बताओ कौन सा कलर अच्छा लगेगा। तो मैंने ये कलर बहुत खूबसूरत है, इतना प्यारा सिंपल सा ये कुर्ता था। और ये देखें, ये भी चूहों ने कितने बेदर्दी से काटा है। और अभी मेरे हस्बैंड से मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है। बस दुआ कीजिएगा कि रोज़े की हालत होती है तो आपको पता है दिमाग कुछ ज़्यादा ही आउट होता है। तो ये मैं रोज़े के बाद उनसे शेयर करूँगी, उनको दिखाऊँगी कि ये देखें भाई आपके नए कपड़ों की क्या हालत हुई है। और ये ट्राउज़र था इस वाले सूट के साथ, ये ब्लैक ट्राउज़र था, तो ये भी ख़राब हुआ है। नहीं, ये शलवार है, किसी सूट के साथ की ये शलवार है। और ये भी यहाँ से चूहे साहब ने खा ली। तो जब हमने ये खाना खोला तो चूहों के छोटे छोटे से बेबीज़ वहाँ 5 थे, जो हमें पता भी नहीं था वो कब वहाँ देखे और कहाँ रफू चक्कर हो गई। तो मेरी बड़ी बेटी ने जब ये खाना खोला, आज उसने ही कहा कि मम्मा इस खाने की भी सफाई करते हैं। और अभी हमने कुछ माह पहले ही ये कुर्ते वगैरह रखे थे वहाँ पर, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने ये कुर्ते तय बनाकर सेव करके रख दिए थे। अब मसला ये है कि हमारे कमरे में जो है ना जगह बहुत शॉर्ट है। अगर हम ये भी थैलों में रख दें तो हमारे कमरा अजीब सा लगता है, बिल्कुल बिखरा बिखरा लगता है। हम जितनी भी सफाई कर लें सब बिखरा बिखरा लगता है। यहाँ देखें, ये भी सारा, यहाँ पे भी थैले वगैरह रखे होते हैं, अजीब ही लगता है बिल्कुल, हमें भी अच्छा नहीं लगता। जब कमरे में आते हैं तो ऐसा फैला फैला सा सब नज़र आता है। तो हमने कुछ जितना हो सकता है हम इसकी सफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही बात है ना कि थैले के ऊपर थैले होते हैं और आपको पता है चूहे थैले वगैरह में बहुत ज़्यादा जल्दी घुस जाते हैं। तो अभी हम ये सफाई कर लेते हैं। और हम यही शेयर करना था आपसे। ये मेरी बेटी की पिछले साल 14 अगस्त में उसने ये कुर्ती ली थी, और ये भी उसके खाने में चूहों ने ये ख़राब कर दी। ये यहाँ से जो है ना, ये देखें, ये सारी चूहों ने खा ली। ये बैक साइड से की है और आगे फ्रंट इसका बिल्कुल सेफ है, फ्रंट से कुछ भी नहीं हुआ। और वो देख के मेरी बड़ी बेटी जो है ना बहुत दुखी हुई, उसने यही कहा कि मम्मा ये क्या हुआ। तो अब जानवर हैं, उनको ना हमारा उन पे कोई बस है, क्या कर सकते हैं। तो यही शेयर करना था आप लोगों से। तो जनाब, हमने कर ली है अपने कमरे की मुकम्मल सफाई, और हमने उसके साथ ही अफ्तार वगैरह का भी इंतज़ाम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़े से फ़ारिग हो चुके हैं। अफ्तार किए हुए काफ़ी टाइम हो गया, मगरिब की नमाज़ अदा की। तो हम बाकी की हमने वीडियो शूट नहीं की थी क्योंकि टाइम इतना नहीं था, सफाई में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया था। तो अब आप मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और मैंने उनको बता दिया, दिखा दिए उनके कुर्ते कि देखें भाई आपके कुर्तों के साथ क्या हुआ है। तो खैर मेरे हस्बैंड ने यही कहा कि भाई चलो जो होना था सो हो गया, अल्लाह मालिक है, कोई बात नहीं, हमसे भी नुकसान हो जाता है, मासूम कीड़े मकोड़ों ने कर दिया तो कोई बात नहीं, इससे क्या होता है। तो खैर ये है कि मेरी डांट लगने से बच गई है, मुझे खुशी है। वरना मैंने यही सोचा था कि हस्बैंड बहुत ज़्यादा डांटेंगे और यही कहेंगे कि भाई आप बहुत लापरवाह हैं और ये वो, जबकि हमने तो सेफ जगह पर ही रखे थे ना उनके कुर्ते, हमने तो अपनी तरफ से सेव किया था। तो खैर किसी के साथ चाहते हैं हम इजाज़त। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। और आपके कमेंट हमारी सलाह होते हैं। अब आपसे चाहेंगे इजाज़त, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। तो अल्लाह हाफ़िज़।